डरते हुए पूछता है, तुम कौन हो और सपना कहाँ है? मैं यक्षिणी हूँ। तुम्हारी पत्नी सपना एक ज्ञानी स्त्री है। उसने दिन रात जप किया, कठिन तपस्या की और मुझे प्रसन्न किया था। वो चाहती थी कि मैं तुम्हारी प्रेमिका बनकर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूं। सपना थी? मतलब? जैसा कि मैंने कहा, कठिन तपस्या में कई साधकों को खुद का बलिदान भी देना पड़ता है। वो तपस्या के वक्त भ्रमलीन हो गई। पहले तो विक्की को यक्षिणी पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके खूबसूरत शरीर को देखता है, वो अपना मन बदल लेता है। समय बीत जाता है। यक्षिणी विक्की का ख्याल रखना शुरू कर देती है। यक्षिणी उसे धन दौलत से भर देती है। वो दोनों मिलकर शहर में नया घर भी ले लेते हैं। प्रेमिका होने के कारण यक्षिणी उससे शारीरिक संबंध भी बना लेती है। इस बीच विक्की ने पिंकी को ब्लॉक कर दिया था और नए घर का पता भी किसी को नहीं बताया था। विक्की इस फ्री की लॉटरी से खुश था कि तभी उसे पिंकी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाता है। वो जैसे ही देखता है, वो एक लाइव वीडियो था। विक्की ज्वाइन होता है और देखता है पिंकी बुरी तरह आंसू बहा रही थी और उसके पीछे वही महल है। वो उसकी छत पर बिल्कुल किनारे पर बैठी हुई थी। विक्की, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिले। मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। विक्की और पिंकी की प्रेम कहानी अब यहाँ अमर हो जाएगी। मैं इस महल से खुद की जान दे रही हूँ। गुड बाय दोस्तों, मैं जा रही हूँ। विक्की का खून ठंडा पड़ जाता है। वो पिंकी को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। वो अपनी कार की चाबी उठाता है और घर के बाहर जैसे ही निकल रहा होता है, सपना उसके सामने आ जाती है। जिस इंसान को अपनी इच्छाओं तमन्नाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है, उस इंसान का विनाश अवश्य होता है। सपना विक्की का हाथ पकड़कर उसे रोकती है। विक्की, मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी कमी के कारण तुम बाहर प्रेम तलाश रहे थे, इसीलिए मैंने यक्षिणी की साधना की थी। लेकिन मैं नहीं, तुम गलत हो। तुम्हें अपनी हवस के आगे कोई कुछ नहीं दिखता है। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी कुछ नहीं करूंगी विक्की। लेकिन जैसे ही तुम पिंकी या किसी और स्त्री के पास जाओगे, यक्षिणी तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। इसीलिए कहती हूँ, रुक जाओ विक्की। सपना, मैं जानता हूँ कि मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है। मैं ज़्यादा समझदार इंसान नहीं हूँ। बस इतना जानता हूँ कि मेरी जब जो इच्छा होती है, मैं वो काम कर देता हूँ। और इस वक्त मेरी इच्छा कहती है कि मुझे पिंकी को बचाने जाना चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ। विक्की आगे कुछ नहीं सोचता है, बस कार निकालकर फुल स्पीड में चलाता है और पिंकी के पास महल पर पहुंच जाता है। पिंकी! पिंकी, पिंकी, पिंकी। पिंकी, रुक जाओ, मैं लौट आया हूं। कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले बस एक बार अपने आशिक, अपने दोस्त, अपने विक्की के बारे में जरूर सोच लेना। पिंकी, मैं लौट आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे पास लौट आओ। पिंकी, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। तुम्हारा विक्की तुम्हारे पास आ रहा है। पिंकी, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। तुम्हारा प्यार झूठा नहीं है पिंकी, झूठा नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ पिंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं लौट आया हूँ तुम्हारे पास। पिंकी विक्की को देखते हुए अपने कदम पीछे करती है। उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। विक्की भागता हुआ पिंकी के पास आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो दोनों अब भी किनारे पर ही खड़े थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े थे और जैसे ही वो पलटते हैं,
और देखते हैं कि यक्षिनी ठीक उनके पीछे खड़ी हुई थी। उसके नाखून बड़े हो रहे थे और दांत किसी दानव की तरफ दिखाई दे रहे थे। उसके बड़े बाल हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे कई सारे सांप। वो गुस्से में विक्की और पिंकी को देखती है। और दोनों महल से गिर जाते हैं और गिर के उनकी मौत हो जाती है। उसी शाम गांव के लोग महल के बाहर विक्की और पिंकी की लाश देखते हैं।